वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग लाइव शो। मैं हूं असर अंसारी। आज हम बहुत नाजुक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, वो है बच्चों के दिल के बारे में। नाजरीन, जब बात आती है ऑब्वियसली दिल का तो वो सेंसिटिव हो जाता है, लेकिन जब बात आती है बच्चों के दिल का तो फिर और सेंसिटिव हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि बच्चों के जो दिल के मामलात होते हैं, जो मसले होते हैं, वो एक एज में जाके एक अडल्ट लाइफ में होने शुरू होते हैं। अच्छा, इसी के बरक्स अगर हम देखें तो आए दिनों ये खबरें आ रही होती हैं कि ये तो बहुत जवान था और इसको हार्ट अटैक कैसे हो गया, या ये तो बहुत यंग था, ये कैसे जो है वो दुनिया से फ़ानी हो गया, और इस टाइप के बहुत सारे ऑब्वियसली खबरें आ रही होती हैं। बट इसका अगर रूट कॉज निकाला जाए तो ऑब्वियसली ये होता है कि बचपन में क्योंकि डायग्नोस नहीं किया जाता तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जवानी के अंदर कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, बचपन में भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें पता नहीं होता, वो अवेयरनेस हमारे अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है, तो वो ऑब्वियसली पता नहीं चलता, और क्योंकि पता नहीं चलता था ना ऑब्वियसली फिर उसके मामलात से गुजरना पड़ता है हर बंदे को। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए एक गैप बहुत बड़ा है, उसको फिल करने की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश करेंगे कि हम इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, अगर हम बात करें डाइट की, अगर हम बात करें आजकल के ट्रेंडिंग वेब की, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आ रही होती हैं और कंज्यूम कर रहे होते हैं, बड़ी खुशी से कंज्यूम कर रहे होते हैं और शो ऑफ करके कंज्यूम कर रहे होते हैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। बट अनफॉर्चुनेटली इससे हमारे दिल पे बहुत अफेक्ट हो रहा होता है। और इसी की वजह से आज हमारे जो गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से इंटरनेशनली सर्टिफाइड तो हैं ही, पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन काम करती रहती हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने इनको बुलाया था अपने दूसरे शो में, और हमेशा जो है वो हम इनसे सीखते रहते हैं, और मैं प्राइवेटली भी इनसे कोई ना कोई एडवाइसेस ले रहा होता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर आलिया अहसन कमाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने आपको कहा है अभी कि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन के अंदर कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब होती गई है। पहले जो है वो ऑब्वियसली किताबों से हम लोग जो है वो तरबियत लेते थे, उसके बाद फिर ड्रामों से तरबियत लेते थे, उसके बाद अब रील से करते हैं। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ पहले के ज़माने में ऑब्वियसली जब कोई भी यंग नौजवान बंदा जो है वो सिगरेट स्मोक करता था तो वो छुप के स्मोक करता था, लेकिन अब के दौर के अंदर वो अपने घर के अंदर, अपने लिविंग रूम के अंदर, अपने वालिदैन के सामने वेप कर रहा होता है, और बहुत फ़ख्र से कर रहा होता है, और वालिदैन को भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि ये फ्लेवर्ड कोई चीज़ कर रहे हैं तो सिगरेट तो नहीं है ना, नुकसान तो नहीं हो रहा है ये। तो इस तरह से जवाब आ रहा होता है। तो बुनियादी सवाल ये कि इस वक्त हम 2026 के अंदर हैं, तो 2026 में आप क्या लाइफस्टाइल देख रही हैं, किस तरह से आगे आइंदा आने वाली जो जनरेशन है वो क्या क्या फेस करने वाली है? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये आपने एक्चुअली मेरे टॉपिक से भी निकल के पूरे उस पर आ गया। सो आई वुड लाइक टू से कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा लाइफस्टाइल हो गया है। ठीक है, वी आर मच मोर कन्फाइंड टू आवर होम्स एंड स्टफ। पहले जो है लोग बाहर निकलते थे, एक्टिविटी करते थे। मुझे अपने नाना याद है, ही यूज्ड टू, मतलब वो चहलकदमी करते थे खाने के बाद रात के 1 घंटा, मतलब नो मैटर व्हाट। अब ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने बच्चे को भी कहें कि जाओ एक्सरसाइज करो तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है एक काउच से। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया है। पहले स्क्रीन टाइम इतना नहीं होता था, 1 या 2 मेरे ख्याल में चैनल्स होते थे, वो लोग वही देखते थे। वो जब बंद हो जाते थे तो सब अपने सोना चले जाते थे। अब वाईफाई एंड चीज़ें इन चीज़ें ने बहुत चेंज कर दी है। अब प्रॉब्लम ये हो गया, पेरेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है, पेरेंट्स आर बिजी, दे हैव सो मेनी थिंग्स। तो व्हाट दे डू इज़, उनके लिए आसान होता है एक बच्चे को वाईफाई पकड़ा देना, नेट पकड़ा देना। तो इसकी ना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल पे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बच्चों में बाकायदा देयर आर सर्टेन स्टडीज़ जिन्होंने बाकायदा ये किया था, उसमें था कि बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। इट्स जस्ट लाइक यू आर गिविंग देम नशा, अच्छा, ड्रग। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, इन सबको किया था। बट क्योंकि आप छोटे बच्चे से भी देखें ना, आप उसको एक मोबाइल, मैं आपको कहती हूँ आप मोबाइल पकड़ा दें, थोड़ी बार उसको ले लें, वो इतना शोर हंगामा चीज़ है, तो उसमें ये एग्रेशन भी आ जाती है। ऐसे ही। तो दैट इज़ समथिंग जो पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी मसला है। दूसरा ये है कि हमारी लाइफस्टाइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक तो मुतवाज़न ग़ज़ा के बजाय हम लोग जो है फास्ट फूड पे आ गए हैं, रेडी टू मेक यूज़ एंड एवरीथिंग नहीं है, चलो ठीक है फास्ट फूड, दैट्स अ प्रॉब्लम। हमारी ग़ज़ा हम अपने अंदर क्या डाल रहे हैं, ओके, ठीक है। मुतवाज़न तो है ही नहीं, फ्राइड है, चीज़ें हैं, दे आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर हैविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, तो आप अपने करंट उसमें और एडिशंस कर रहे हैं। ओके, सेकंड, हमारी वही एक्सरसाइज, 1 घंटा निकालना भी मैं ये सोच रही हूँ बैठ के कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, फिर 1 घंटा निकालूंगी।
लेकिन वो निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही है। क्योंकि वो आपकी बॉडी जिसम, बिकॉज आप एज के साथ आपकी बॉडी डिटोरिएट हो रही होती है, अच्छा। ठीक है, डेफिनेटली एजिंग हो रही होती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी एक्टिव। अब तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उन चीज़ों का आ गया, जो द मोर यू आर एक्टिव। पहले के लोग इतने अच्छी तरह से क्यों, बहुत एज में जाके हम सुनते थे ऐसा ही है। कि 60-70 समथिंग लाइक दैट, कि उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया, ये बिल्कुल। अब यंगस्ट में आ रहा है। अब 20 साल का बच्चा भी आएगा, 30 साल का जो है वो सडनली एमआई के साथ आएगा एंड ही वुड लैंड डेड। व्हाई इज दिस? बिकॉज आवर लाइफस्टाइल हैज चेंज अ लॉट। ऑल्दो हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर खाना सही नहीं खा रहे। थर्ड इज द स्ट्रेस। अच्छा। स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है। और पाकिस्तानी लाइफस्टाइल में आई एम सॉरी टू से बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का। आप सुबह भी उठते हैं ना तो स्ट्रेस से स्टार्ट होता है और एंड भी स्ट्रेस से होता है। ओके, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या क्या मसले हैं, आज वो नहीं आए। मतलब दीज आर मल्टीपल इश्यूज जो आपकी बेसिक नीड है वो आपके पास नहीं है, देन दैट इज़ ऑल्सो एडेड स्ट्रेस ठीक है। टू योर एक्टिविटीज़। तो और अनफॉर्चुनेटली हम एशियन पॉपुलेशन है, एशियन पॉपुलेशन में इन चीज़ों का रुझान वैसे भी ज़्यादा है। Okay. हम जेनेटिकली वी आर मेड अप कि हमारे पास जो है हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होंगे, डायबिटीज़ ज़्यादा होंगे, हमारे पास इवन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जिसमें मैं डील करती हूँ वो भी ज़्यादा होंगे। अगर बाहर जो है प्रेवलेंस जो है 8 पर 1000 है, तो हमारे यहाँ जो है 10, 12, 15 पर 1000 है। अच्छा। सो दैट्स अ लॉट। ओके। इसमें बहुत सारी रीजंस हैं जिसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिकली तो ये यू कैन नॉट मॉडिफाई योर जेनेटिक्स, ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन आप बाकी चीज़ों को तो मॉडिफाई कर सकते हैं ना। आप अपने व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने लिए एक घंटा निकाल सकते हैं इतने मसरूफ, या फिर आप वो मत रखें, अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करें। और अपनी स्लीप हैबिट, मतलब स्लीप पैटर्न्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी क्लोज। अगर आप इन चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, अपनी मेडिकेशंस टाइम पे लेंगे, अगर तो आपको मल्टी ऑर्गन डैमेज और चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी स्लीप का बोला है, तो स्लीप से रिलेटेड जो है वो हार्ट की डिजीजेस आती हैं स्लीप की वजह से? स्लीप एपनिया, यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर बच्चों में स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो जाता है कि मतलब स्नोरिंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन दैट कैन आल्सो लीड टू हार्ट प्रॉब्लम। अच्छा। सो दीज आर इनडायरेक्ट थिंग्स। और उसके अलावा स्लीप को ये भी है कि आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए भी आपको स्लीप की ज़रूरत है। सो दीज ऑल दीज एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टू योर हेल्थ, बॉडी एंड लाइफस्टाइल। क्योंकि WHO के लिहाज से जो है ना, WHO की हेल्थ की डेफिनेशन बहुत मज़े की है। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी फिजिकल मेंटल वेलबींग, उसमें सोशल भी आते हैं। अच्छा। या ओके। कि आप सोशली किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। सही है। अगर ये सारी चीज़ें हैं देन दैट इज़ वेलबींग, अदरवाइज नो, देयर इज सम प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, इस वक्त जो नौजवान है, जिस तरह से मैंने आपको कहा था, वो ऑब्वियसली यंगस्टर्स है, वो बहुत कूल समझ रहे हैं वेपिंग करना। और आजकल की ऑब्वियसली हमारी जो फीमेल हैं वो भी वेपिंग कर रही होती हैं। अच्छा, आप क्या देख रही हैं आइंदा आने वाले दौर के अंदर? क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा जो है वो ऑब्वियसली उसी पेट में जाएगा जिस पेट के अंदर वेपिंग, जिस लंग्स को उसने डैमेज किया हुआ होगा। अब ऑब्वियसली आइंदा आने वाले जो डिजास्टर्स हैं वो हैं भी ऐसे ही, या फिर इट्स जस्ट कूल? देखिए, स्मोकिंग जब स्टार्ट हुई थी ना, ऑल्दो बहुत बड़ा उस पर लिख दिया गया था कि ये खतरनाक, मतलब आपने जी पढ़ा होगा कि दिस इज सेहत के लिए मुज़र है। ऐसे ही है। ठीक है, उसके बावजूद लोग पीते थे। हमसे पहली वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा दे वर एडिक्टेड। ऐसा ही है। उसमें अनफॉर्चुनेटली माय फादर वाज अ स्मोकर, ही डाइड ऑफ लंग कैंसर। ओके। ठीक है, और उससे पहले उनको ब्लैडर कैंसर हुआ, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू स्मोकिंग। वो फॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज डूइंग मेडिकल उस वक्त वो डायग्नोस हो गया था, रिमूव हो गया था, सो दैट वाज गुड। बट एट द सेम टाइम 5 साल बाद उनको फिर हुआ, ही कंटिन्यूड हिज स्मोकिंग, सो ही डाइड ऑफ लंग कैंसर अनफॉर्चुनेटली। सो in my family, all those guys, matlab my chacha, who were smokers, they died of some kind of cancer. So in short, smoking में more than 200 toxin है, more than 10 जो है आपके carcinogens हैं। Smoking is not healthy. आप उसको बंद करेंगे, सबसे अच्छी बात ये है, पैक ईयर्स में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। अच्छा। यस। ओके। ये नहीं कि एक दफ़ा इरिवर्सिबल हो गया। आई रिमेंबर, ये तो मेरे अपने घर का है, लेकिन ये भी है कि लाइक वन ऑफ माई चचा, ही यूज्ड टू स्मोक। उनका इतना, ही जस्ट कोलैप्स ना, तो उनका पूरा एक्सरे कराया गया था, लंग्स पूरे इन्वॉल्व थे, एंड ही स्टॉप्ड। ही इज द ओनली वन हु स्टॉप्ड एंड ही लिव्ड अप टिल 88। अच्छा, माशाल्लाह। सो
मतलब दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ मच इट इज। अब आप वेप पे लेंगे, सेम थिंग, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो उस फॉर्म में है, बट इट्स सेम थिंग। और जिस तरह आप औरतों की बातें करते थे, हमारी पहले ज़माने की औरतें वो पान खाती थी ऐसे ही जिसमें छालिया जी, और सारी चीज़ें, और जी। कार्सिनोजन, इट लीड्स टू बीटल नट, इट लीड्स टू ओरल कैंसर। तो सही है। ये सारी हैबिट्स है एंड दीज शुड नॉट बी डन। और डेफिनेटली आप जब तक आप खुद उसको गलत नहीं समझेंगे, आप बच्चे को क्या समझाएंगे? ऐसा ही है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कितना कितना फ्रीक्वेंट है, बहुत मैं भी पीती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं पीती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे आर नॉट अलाउड, उनको एक एक एज लिमिट दे दी है मैंने। ऐसे ही। और वो एज लिमिट जो है वो शुरू हुई थी 12 से, हाँ। अब पहुंच गए 20 तक। ओके, पढ़ाई भी कर रहे हैं, गेम्स भी कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट, जब अकॉर्डिंग टू मी जब तुम लोग घर छोड़ोगे फिर जो चाहे करना, सही। ठीक है। यू कैन नॉट ड्रिंक दीज सोडास, उसकी जगह तुम वो पी लो, मिल्क शेक्स पी लो, Okay. समथिंग नेचुरल, हाँ। जूसेस ले लो, देयर इज नो लिमिट टू दैट। चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, बिकॉज दीज आर ऑल एडिक्शंस। और बिल्कुल एक दफ़ा सही है। आपको हो जाए तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। सो ऑल्दो इस माशरे में जहाँ हर बच्चों की पार्टी में ड्रिंक मिल रहा होता है, वहाँ आपका बच्चा जब नहीं कह रहा होता है ना, तो उनकी माएँ बाकायदा मुझे फ़ोन करके कहती व्हाट यू हैव डन। एंड इट्स वेरी फनी। और वो कहते हैं कि माओ से छुटके तो बच्चे करते हैं, हमें अच्छा बोल देते हैं हमें अलाउड नहीं है, ये भी नहीं कहते कि हम नहीं पियेंगे, हमें अलाउड नहीं है। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि दे डोंट ड्रिंक। वो कह देते हैं कि हमें जूस दे दें या समथिंग लाइक दैट, बट यू हैव टू एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव ऑल्टरनेटिव्स। बिल्कुल ऐसे आप हर चीज़ से उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स आप उसको दें। फिर जब तक बच्चों की, जिस तरह हम कहते हैं ना कि 6 साल की उम्र तक बच्चे का आधा जहन बन चुका ऐसे होता ही, है, जी। 12 साल की पूरे शख्सियत बन चुकी होती है, फिर उस पर आप एड ऑन्स करेंगे, वो उसकी अपनी वो होगी। ये नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप एज के साथ चेंज भी करते हैं। बट आपकी एक दफ़ा हैबिट्स डेवलप हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसका चेंज करना। आपको टेम्पटेशंस होती हैं उनको देख के। लेकिन ये सिर्फ शुरू के अंदर होता है। अगर हम एज अ पेरेंट लें, तो अगर अपने बच्चों को हम इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करें, तो ये शुरू के अंदर ही ऑब्वियसली ये मुश्किलात आती है। नहीं, बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, उसके बाद भी होता है? बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले आप तो घर वालों को मनाने के में वो बहुत तो जी, मुश्किल जी, होता है। हाँ, वो सही है? स्टेप्स तो हैं। हाँ, उसके बाद फिर जब वो बड़े होते हैं तो बाहर वालों को मतलब कि ये वो कहे। और अक्सर यही होता है, अक्सर मेरे साथ होते हैं, मेरे मुंह पे बोल रहे थे नॉट अलाउड। तो दिस इज समथिंग जो हमारा जोक भी बन गया, बट दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड रियलाइज। और बेहतर है आप अच्छी हैबिट्स देंगे तो डेफिनेटली वो हैबिट्स, अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे, फिर उनमें होगा। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकें। ये जो हमारे ड्रग्स हैं, एडिक्शंस हैं, मुझे भी होता है। दिस इज़ द फर्स्ट रमज़ान कि मुझे सर में दर्द नहीं हो रहा है जबकि चाय मैं नहीं पी रही हूँ। फॉर मी टी इज़ एंड तब मुझे अंदाज़ा हुआ, 3 साल पहले शुरू हुआ था, तब मुझे अंदाज़ा हुआ ओके टी इज़ माई एडिक्शन। अच्छा, ओके। तो बट ये है कि मैंने फिर उसको थोड़ा सा चेंज किया, और हमारी जो दूध पत्ती वो पठान की, उससे मैं ब्लैक टी पे चली गई। ओके, मॉडिफाई किया आपने? बहुत मॉडिफाई किया, कैलोरीज भी ख़त्म हो गई, और आई थिंक इसी वजह से मुझे सर नहीं हो रहा। देयर इज समथिंग देयर। सही। अच्छा, तो आप ये समझ रही हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा है मॉडिफाई करना, तो हमें टेक्निकली स्पीकिंग हमें अपने बच्चों को एनालाइज करना चाहिए है कि वो किस चीज़ से एडिक्टेड हो रहा है, और फिर उसको मॉडिफाई करना, अगर वो हेल्दी है या वो नॉट। देखिए वही बात है ना कि अगर आप भी कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है आपको दूसरों को बताना। एंड बच्चों को तो मैं कहती हूँ कि यार दे आर वेरी गुड इमिटेटर्स, बहुत अच्छे। इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। वी वर देयर, मतलब सिंस हम पर्सनल बातें ज़्यादा कर रहे हैं, तो वी वर देयर इन दिस फार्म हाउस में क्या है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, एक किताब पड़ी हुई थी। अच्छा। किसी किसी के पास ना, तो वी वर लाइक ये किसकी किताब है? मैं भी, हम सारी माएँ बैठ के डिस्कस करी हु हैज़ दिस बुक। पता चले मेरी बेटी की किताब है। ओके, द ओनली रीज़न इज़ दैट बिकॉज उसने माँ को देखा है पढ़ते हुए, अभी भी एग्जाम्स देना है, ये करना है, वो करना है, आर्टिकल्स करने हैं, जर्नल्स करना है, ये करना है। सो वो चीज़ मेरे बच्चों में डेवलप हो गई। दे आर लिटरली इमिटेटर्स। लेकिन अगर वो मुझे ये देखेंगे मैं ये कर रही हूँ, वो ऑफ कोर्स दे कॉपी। तो ये एक चीज़ है, और इसमें आपको फिर सबको मनाना, सबको सेम कंसेंसस पे लाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। कहीं में जाएगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे।
हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से, सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। First time in Pakistan and home appliances industry, Haier AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Haier AC now to enjoy worry-free experience. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अहमद। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट 7 वंडर्स फेज 1 जिना ओवरसीज की कामयाबी के बाद अब आपके लिए लाया है रॉयल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, जिसमें आपको मिल रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड 100 and 200 स्क्वायर यार्ड्स के कमर्शियल प्लॉट्स। ये एक मुकम्मल बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है जिसमें सिक्योरिटी का जदीद तरीन निज़ाम मौजूद है। बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए और माहाना किस्त सिर्फ 7,000 रुपए। और तो और अब सिर्फ फाइल नहीं बल्कि आप फौरी तौर पर अपने प्लॉट का कब्जा भी हासिल कर सकते हैं। आज की सरमायाकारी कल के बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत। ये जबरदस्त ऑफर खास तौर पर ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए है। तो नाजरीन, जल्द अज जल्द GFS बिल्डर से राब्ता करें और इस स्पेशल ऑफर से फायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अभी हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में, वेपिंग के बारे में, जंक फूड के बारे में, और किस तरह से अपने बच्चों को और किस तरह से हमें खुद अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करना चाहिए टू लिव अ हेल्दी लाइफ और टू हैव हेल्दी चिल्ड्रन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी बात है कि जिस तरह से आपने कहा, ऑब्वियसली हमारे बच्चे जो है वो हमारा आईना होते हैं, हमारे शेडो होते हैं, और वो बहुत अच्छे तरीके से मिमिक करते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली सबसे पहला तो काम यही होता है कि हमें अपने आप को दुरुस्त करना है। तो लेकिन इससे भी पहले अगर हम रिवाइंड करें तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले हमें कब जाना चाहिए एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास? किस तरह से रूटीन चेकअप होना चाहिए, एवरी ईयर होना चाहिए, और किस साल से स्टार्ट होना चाहिए? आप बड़ों की बात कर रहे हैं? बच्चों से स्टार्ट। बच्चों के बाद, अच्छा ठीक है। सिंस आई डील इन कंजेनाइटल मींस मरूसी दिल की बीमारियां, तो उसमें यह है कि निशानियां होती हैं। अभी एक बहुत अच्छा पीडियाट्रिशियन थे, उन्होंने मुझे पेशेंट भेजा 20 डेज़ ऑफ लाइफ पे, उन्होंने सिर्फ स्टेथ रखा, मरमर सुना, उन्होंने मुझे भेज दिया। उसमें VSD भी था, PDA वो भी था, PFO भी था, ASD अलग से भी था। मतलब दैट इज़ हाउ वी गेट, मतलब ही वॉज अ गुड वन। तो उन्होंने मुझे भेज दिया, वो डायग्नोस हो गया, उसकी एंटीफेलियर स्टार्ट हो गई, उसका पूरा एक मैनेजमेंट प्लान बन गया। हम सर्जरी कब करेंगे, चीज़ें कब करेंगे, तब इससे पहले कि कॉम्प्लिकेशन में चला जाए वो बच्चा और हम कोई ऑप्शन ना दे सकें। दिस इज़ अ गुड। सेकेंड ये है कि कुछ बच्चे जो है पैदाइशी तौर पे जो फेलियर में होते हैं, तो वो दूध छोड़ छोड़ के पी रहे होते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, दीज आर साइंस। या बच्चा नीला पड़ जाए, आप पैदाइशी तौर पर, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। नीला पड़ गया एकदम से, रोते रोते नीला पड़ गया, या सुबह नहाते हुए नीला पड़ गया, सुबह उठते हुए, या फिर मतलब कोई भी आपने कोई एक्टिविटी की उसके बाद वो नीला पड़ गया, आपको एक ईको कराना चाहिए। अगर कोई बेहोश हो जाए, थोड़ा सा आप बड़े पे आ जाए, कोई बेहोश हो जाए, तब आपको ईको करना चाहिए। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ हार्ट फेलियर। बच्चों में भी मायोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर होता है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरे पास इतने बच्चे आते हैं कि वो नमूनिया के तौर पे ट्रीट हो रहे थे 10 दिन 15 दिन, नमूनिया सही नहीं हुआ, और अब वो लोग हमारे पास आए हैं अबाउट हार्ट फेलियर में। और किसी बहुत अच्छे बंदे ने एक्सरे करा लिया, कार्डियोमेगाली देखी, हमारे पास भेजा, तो पता चला दिल काम ही नहीं कर रहा है, इट्स लाइक 25% पर है। अब वो बच्चा जब शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, उस वक्त पिक होने के बजाय जब वो प्रॉब्लम बहुत एक्सकेलेट कर गई, तब हमारे पास आया। दिस इज़ वन। थोड़े से बड़े बच्चों पे चले जाए तो उसमें ये होगा कि आपको हिस्ट्री मिलेगी कि कोई खेलते खेलते एकदम से बेहोश हो गया, इसका मतलब कोई हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या AS का केस होगा, जो फेमिलियल होगा, वो पता ही नहीं चला हो गया। और उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो रेड फ्लैग। कुछ में रिदम की प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स दिल आपका या धड़क रहा होता है या बंद होता है, मीन्स देयर इज़ अ ब्लॉक। ये भी पता नहीं चलता जब तक आप हर बच्चे का आप ECG थोड़ी कराएंगे बैठ के। तो कुछ बच्चे जो जिनके रिदम का प्रॉब्लम्स होता है, वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि उनका दिल धड़क रहा है, भाग रहा है,
पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि हम हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल निकल रहा है, इस तरह। लेकिन ये बड़े बच्चे तो कह सकते हैं, छोटे तो नहीं बोलेंगे। समझ ही नहीं होगी। सही। इसी तरह ब्लॉक के साथ होते हैं, मीन्स आपका जो है, आपका जो करंट है उसमें बीच में जो है एक ब्लॉक है जिसकी वजह से वो जा ही नहीं पा रहा। ओके। बट एसिम्प्टोमेटिक के पता ही नहीं चलेंगे जब तक वो बेहोश ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी अलामात हैं बच्चों में ना, और ये तो वो है जो पैदाइशी हैं। उसके बाद फिर वो हो जाती है जो हमारे अनफॉर्चुनेटली रोमेटिक फीवर जो है, जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ का एक बहुत बड़ा चंक कह लें, बर्डन कह लें, है हमारे पास, जो एक स्मॉल सा एक इन्फेक्शन है जो कि थ्रोट इन्फेक्शन है। वो जाके फिर कुछ बच्चों में जो जेनेटिकली मेकअप होते हैं उनमें जाके जो है हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम कराता है। तो हार्ट का उसका सबसे बड़ा, बाकी चीज़ें चाहे रिजॉल्व हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम जो है एक दफ़ा हो जाए तो फिर वो बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी बन जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने अरसे से काम भी कर रहे हैं तो बजाय से कि ये कम हो, ये बढ़ता जा रहा है। बल्कि अभी मैंने एक आर्टिकल अपना लिखा था अबाउट रूमेटिक फीवर एंड शुड वी रीविजिट द प्रिवेंशन। ये जब हम प्रिवेंशन दे रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, व्हाई इज़ इट इंक्रीजिंग, क्यों इतना अलार्मिंग है, क्यों जो वेस्ट में जो किताबों में लिखा है जिसको 10 साल लगते हैं MS बनने में, वो हमारा 8 साल का बच्चा मतलब जिसमें नहीं होना चाहिए वो आ रहा है। तो इट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग ना। सो हमें गवर्नमेंट लेवल पे, अपने लेवल पे, दे हैज़ टू बी अ प्रोग्राम फॉर दीज किड्स। इसी तरह मैंने पढ़ा था बैठ के आर्टिकल में, मैंने ये भी मेंशन किया था कि जिस तरह मलेशिया में उन्होंने क्या किया था कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस या स्क्रीनिंग से क्या किया था उन्होंने, रूल आउट, मतलब उन्होंने उसी वक्त डिटेक्ट किया, उसी वक्त ट्रीटमेंट शुरू की। मतलब इस तरह आपने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करने हैं कम्युनिटी लेवल पे ताकि उनको डिटेक्ट करें और उनका बर्डन कम करें। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। पेरेंट्स के लिए तो मैं यही रेड फ्लैग कहूँगी। और दूसरी बात ये कि अगर एक बच्चा आपका दिल के मर्ज के साथ है तो दूसरे बच्चे में भी चांसेस होते हैं। तो यू हैव टू गेट अ फीटल इको टेस्ट। फीटल इको मीन्स जब बच्चा आपके पेट में हो, उस वक्त आप रूल आउट करवा सकते हैं। ठीक है। और ये भी तो होता है कि अगर फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं हो रहा है, जैसे दादा को, नाना को, माँ को या बाप को, अगर ये कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ रह चुकी है तो वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है जेनेटिकली। अच्छा, प्रॉब्लम ये है जब लोग कहते हैं ना कि हमारा भी, जिस तरह अभी मैं बात कर रही थी आपकी मेकअप आर्टिस्ट से, तो वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को भी दिल का मसला है। पहले मतलब एक होती है मारूसी जिससे मैं डील कर रही होती हूँ, वो बच्चे से, और वही बात है अगर वो डायग्नोज नहीं हुई तो 60 ईयर ओल्ड भी मेरे पास आ सकता है, जिसको फिर मैं उसी के लिए ट्रीट करूँगी। और एक चीज़ होती है जो बड़े डील करते हैं शरियानों में, दिल के फंक्शंस में, उसमें हम नहीं डील करते। तो उनकी इटियोलॉजी कैटेगरी ही डिफरेंट है, उनके मैनेजमेंट डिफरेंट है। हम पूरा स्ट्रक्चर पे डील करते हैं। मींस हार्ट सही बना हुआ नहीं है, अगर बना हुआ है तो फिर अंदर जो है उसकी मतलब मैं उसको किस तरह बताऊं, मतलब अडल्ट में तो नॉर्मल बना हुआ है, शरियानों में प्रॉब्लम है या करंट में मसला है। हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है, अंदर के खाने बने हुए नहीं होंगे, या वेल्व ख़त्म होंगे, या वेल्व बने हुए होंगे, या उल्टा खाने होंगे, या फिर उसमें से वेसल जा रही होगी वो उल्टी होंगी या वो बंद होंगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो जब आप कंजेनिटल की बात करते हैं, इट्स टू स्पेशलाइज्ड, ठीक है। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, उसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, उसकी हीमोडायनामिक्स क्या होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो एक बहुत ही डिफरेंट साइंस है जो हर बंदा नहीं समझ सकता। काफी स्केरी भी लगता होगा। हाँ, सोचिए, मतलब आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं फिर वो ढूंढ रही होती हूँ, अच्छा इसमें ये है, फिर इसका क्या करना होगा, फिर आप सोचते हैं मतलब ठीक है, इट्स माइंड बॉगलिंग कि अब इसको क्या ऑप्शन देंगे, क्या करेंगे। और फिर जब आप रिसोर्स लिमिटेड एरिया में रहते हैं तब तो और मसले होते हैं आपको। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं कि हम इस तमाम चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, और फिर हम इसको सही भी कर सकते हैं? ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ने वक्त के साथ साथ चीज़ों को डेवलप किया है। हमारे फर्स्ट डॉक्टर कलीमुद्दीन अजीज़ थे, उन्होंने आके पीड्स कार्डियो की बुनियाद रखी। उसके बाद अभी तो माशाल्लाह हमारे पास ओवर 80 पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। दैट्स इज ग्रोइंग इन नंबर। एट द सेम टाइम दे आर वर्किंग इन डिफरेंट स्पेशलिटीज़। अब सब स्पेशलिटीज़ डेवलप करने का हमारा टाइम आ गया है, जिसमें एक EP करके आया है, मैं इमेजिंग करके आई हूँ, मीन्स ऑफिशियल फेलोशिप्स। ऑल्दो ये पहले नहीं कि यहाँ पहले नहीं कर रहे थे, लाइक बच्चों को भी बैटरियाँ लग रही थी, अडल्ट लगा रहे थे, EP वाले लगा रहे थे, इस तरह। इसी तरह इको भी सब कर रहे थे चीज़ें, लेकिन जो एक ख़ास स्पेशलाइज करके आ गए वो बहुत कम है लोग अभी। तो गिनती के लोग हैं, मतलब फर्स्ट 2 3 4 5 इस तरह। तो उसके बाद आपको सब स्पेशलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर हमारे कॉम्प्लेक्स जो 25% है जो मर जाते हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनके लिए आपको कोई ऑप्शन डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सर्जिकल न्यूनेटल सर्जरीज हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। न्यूनेट मीन्स फर्स्ट मंथ में आपको जो हो जाना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता।
इसी तरह हमारे जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केसेस है, चीज़ें हैं जिनको बाद में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, वो हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। अडल्ट कंजेनाइटल एक नई फील्ड है जो अब हम जिस पे मैं काम भी कर रही हूँ, अपनी मैंने रजिस्ट्री भी स्टार्ट की है और इस पे जो है आर्टिकल्स भी मेरे 4-5 तो निकल चुके हैं। ठीक है, और अभी भी 1-2 और स्टार्ट कर रही हूँ। तो अडल्ट कंजेनाइटल मींस वही बच्चे जो अब बड़े हो गए हैं और 18 से बड़े हैं, ठीक है, NIC मिल चुका है उनको, अब वो कंजेनाइटल है। अब वो एक हमारे माशरे पे भी वो भी एक बर्डन बनते जा रहे हैं अगर आप उनको मैनेज। उनमें एक तो अडल्ट के प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन और ये डायबिटीज़, उसके अलावा कार्डियक की वजह से भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो उनको उनमें जो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, एरिथमियाज है, हार्ट फेलियर है, ये अलग कैटेगरी के प्रॉब्लम्स है जो उनमें है। तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर्स की ज़रूरत है जो कि उनको कैटर करें, उनको मैनेज करें, उनको मतलब उनके साथ उनको कोई ऑप्शन दें। वो लॉस टू फॉलो अप होते हैं, आपने चले ठीक है, आपने सर्जरी कर ली, वेरी गुड, वेल डन, आपने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, उसके बाद ओके, दे आर अ डेमोग्राफिक, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। जब अडल्ट की हम बात कर रहे होते हैं तो हम 60-70 साल से बड़े की बात कर रहे हैं। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक 18 साल के बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो वी शुड कैटर टू देम। और एक और मैंने स्टडी अभी पढ़ी थी क्योंकि डिफरेंट स्पीच मतलब स्पीकर के तौर पे बुलाए जा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम बैठ के पढ़ रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग ये था कि अगर बच्चे में कोई दिल का प्रॉब्लम है ना, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन। उन्होंने क्या किया था कि एक स्टडी में उन्होंने फिर माओं को फॉलो किया था। अच्छा। तो आफ्टर 20-30 ईयर्स उन माओं में 40% में स्ट्रोक, MI, इस तरह के प्रॉब्लम्स निकले थे। सो मे बी वो स्टडी ये कह रही थी, मे बी it's an indicator that if it's in the fetus, congenital disease, so maybe it's an indicator of something in the mother. सही। So आप उन मदर्स को भी आपको पैरेलल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो थोड़ी सी हो गई स्केरी वाली बात हमने सबको डरा दिया तो इसको थोड़ा सा लाइट सबको पढ़ा दिया तो ये ज़रा बताएं कि ऑब्वियसली एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को किस तरह से एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं और एक अच्छा हार्ट उनके लिए। हम ऑब्वियसली कोई ना कोई लाइफस्टाइल, जिस तरह से आपने कहा हम अच्छा खाना खाएं, हम वेपिंग या सिगरेट्स ना करें। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइंड वापस कर रहा हूँ, टॉपिक से वापस पीछे हट रहा हूँ कि वेपिंग जो है या सिगरेट जो है हम अगर कर रहे होते हैं अपने घर के अंदर, आई एम सॉरी ये मेरा थोड़ा क्लोज टू हार्ट है, आजकल सबको बहुत ज्यादा है वेपिंग पे तो अगर ये कोई बंदा घर में कर रहा है और बच्चा सामने, हाँ, तो क्या अफेक्ट आएगा उसको एक सेकंड हैंड स्मोकिंग के बारे में जरा? सेकेंडरी स्मोकर्स भी वो बेचारा कर नहीं रहा, लेकिन उसको इफेक्ट्स मिलेंगे बिकॉज स्मोक इज दैट, वो इनहेल कर रहा है। इसी तरह टर्शरी में भी है। आप जितने बच्चे वगैरह, अब एक एग्जांपल देती हूँ, अब थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज है। तो मैं एक रमज़ान में हम वो देख रहे थे सहरी की जगह, तो आई एम नॉट गोइंग टू नेम द प्लेस। तो उसका ये था कि उसका एक सेंटर है, मतलब एक है जो CVU पे है, उसमें जो है वो सहरी वगैरह अलाउड होती है ना। ठीक है। तो वो हमने कहा करीब देख लेते हैं, तो हम वहाँ गए तो वहाँ सहरी तो नहीं थी, वहाँ एवरीवन वाज वेपिंग। ओके, ठीक है। इंटरेस्टिंग वहाँ ये था कि ठीक है पीपल वर वेपिंग, वो मुझे देख के थोड़ा सा वो हो गया था कि मतलब शी डजंट लुक लाइक द टाइप एंड एवरीथिंग। तो वहाँ ये था कि एक माँ बैठी हुई थी एक नौज़ायदा बच्चे के साथ प्रैम में, एंड दे वर ऑल वेपिंग। ठीक है। और एक और लोग बैठे हुए थे, वो कर रहे थे शीशा, वो एक रवाज है, जबकि पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है। बाहर तो ओ माय गॉड, मेरी तो हालत खराब हो जाती थी, मैं तो भागती थी। बहुत है, मलेशिया में बहुत है, जिसका दिल चाहता है शीशा उठा के पीना लगता है। तो शी वाज डूइंग दैट। तो वो जो बच्चा जो है, जो अभी मुश्किल से 2-3 महीने का ही लग रहा था, उठ के बैठ तो रहा नहीं था, उसको आप सेकेंड हैंड स्मोकिंग और चीज़ों को वो कर रहे हैं, तो यू आर बेसिकली डैमेजिंग द लंग्स एंड गिविंग, उस पे उस बच्चे का कसूर तो नहीं है ना। सो पेरेंट्स को अपने आप को भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, अपनी हैबिट्स को, आसान नहीं होता लेकिन अपनी हैबिट्स को भी करना चाहिए। डेफिनेटली आपने बच्चा अपने साथ रखा है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपने कहाँ रखा है ये भी देखना चाहिए। सही, ठीक ठीक। अच्छा, वही मतलब वही है कि सेकंड हैंड स्मोकिंग इज एज गुड एज स्मोकिंग। या ऑफ कोर्स। ठीक है, ठीक है। आपने अपने बच्चे को ऑब्वियसली आपने सिगरेट पकड़वा दी टेक्निकली, तो ठीक है, ठीक। लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं। First time in Pakistan and home appliances industry.
Hire AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. 30 लाख रुपए का लीज्ड 120 गज का प्लॉट अगर आपको मिल जाए सिर्फ 22 लाख रुपए में। और 20 लाख रुपए वाला 80 गज का प्लॉट सिर्फ 12 लाख रुपए में। आप कह रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, मगर यही हकीकत है। 7 वंडर सिटी फेज 2 नूरियाबाद M9 मोटरवे इंटरचेंज के बिल्कुल सामने, यानी प्राइम लोकेशन भी और साथ ही साथ SPCA से अप्रूव भी। डेवलपमेंट्स फुल स्पीड पर। तकरीबन 60 विलास ऑलरेडी तैयार हैं। पानी, बिजली, गैस की तो कोई टेंशन ही नहीं है। सोसाइटी के अंदर कमर्शियल शॉप्स, थीम पार्क और बच्चों के लिए सेपरेट प्ले एरिया। जी बिल्कुल, स्कूल्स आपके बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए, हॉस्पिटल्स आपकी बेहतर सेहत के लिए और हर वो मॉडर्न और जदीद फैसिलिटी जिससे आपकी जिंदगी आसान हो जाए। ये सिर्फ प्लॉट्स नहीं बल्कि आपका बेहतरीन फ्यूचर है, सस्ता भी, सिक्योर भी और टाइम टेस्टेड GFS के साथ, क्योंकि GFS भरोसे का दूसरा नाम है। हर रॉयल इन्वर्टर फैन गुजरता है 7 कंप्यूटराइज्ड क्वालिटी टेस्ट से। सर्विस भी घर बैठे। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। First time in Pakistan and home appliances industry. Hire AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden cost. Buy Hire AC now to enjoy worry-free experience. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हमने वेपिंग के बारे में बात कर ली, लाइफस्टाइल के बारे में बात कर ली और थोड़े से स्केरी टॉक्स भी हमने कर ली टेक्निकली। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जो दौर है आजकल का वो बहुत आम हो गया और बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं और वो बच्चे भी यूज़ कर रहे होते हैं जो बच्चों को नहीं यूज़ करना चाहिए, कि बिलो ऑब्वियसली 16 उसमें सबमिट ही नहीं होता, लेकिन वो खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में भी ज़रा बताइए कि क्या सोशल मीडिया से रिलेटेड है कुछ लाइफस्टाइल के मसले, कुछ हार्ट के मसले, क्योंकि ऑब्वियसली डिप्रेशन और सारी चीज़ें तो वहाँ पे हो ही रही होती हैं। ओके, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि एक तो मीडिया खुद इटसेल्फ ये आपके लिए जो है एडिक्शन है, और जिन बच्चों में इसकी रुझान ज़्यादा है उनमें जो है एग्रेशन और इन चीज़ों के इश्यूज़ आ रहे हैं। सो इट्स एक्टिंग जस्ट लाइक अ ड्रग। ठीक है, आप उसको ड्रग नहीं दे रहे, आप दूसरी चीज़ पकड़ा रहे हैं। सो आर यू गोइंग टू डू दैट टू योर चाइल्ड? आप खुद सोचें। तीसरा ये कि ये अभी जो है ना ऑस्ट्रेलिया में आया था, मैंने पढ़ा था कि दे आर बैनिंग सोशल मीडिया टिल 16। बिल्कुल ऐसे ही जी। दैट वाज अ वेरी गुड। और उसको देखा देखी फिर मलेशिया ने भी निकाला कि वी आर गोइंग टू बी दैट। फिर उसके बाद लाहौर कोर्ट में से एक आ गया कि दे आर गोइंग टू बी थिंकिंग ऑन दैट एंड बीइंग बैनिंग सोशल मीडिया टिल 16। मैं आप कहें सख्त हूँ या कुछ हो, फॉर मी इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आप बच्चे को इज़ दैट पर्सन, एक तो ठीक चले हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, इज़ दैट पर्सन मेंटली प्रिपेयर टू टेक अप दैट नॉलेज? वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसके पास वो विजडम है उसको इस्तेमाल करने की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वैसे ही आपकी बात, और अच्छा एक और ये चीज़ है, हर चीज़ है AI। उस दिन इट वाज सो स्केरी, हम लोग मजाक तो करते हैं कि ये सुनता है, लेकिन उस दिन जो है मैं पता नहीं क्या हम बात कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो जेमिनाई जो है वो देख लो, वो शायद तुम्हें चीज़ बना के दे दे समथिंग। लिटरली उसमें जेमिनाई खुल गया। I did not touch it. Okay. What do you want from Gemini? I was like, oh my God, they are literally listening to everything. सही। तो और हमने नोट किया होगा कि आजकल बहुत सारे एड्स इस तरह के आ रहे हैं, ये भी आपको प्रेफरेंस देख के होते हैं। ऐसा ही है जी। मेरे पास शायद वो ऐड ना आए, लेकिन मैंने एक दो दफ़ा अपने बच्चों के सामने पकड़ा था कि उसके सामने ये जो ख़ास तौर पे ये जो हमारे माशरे में नहीं है, गेज और इन सब का, इनके एड्स आ रहे थे एंड वो आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो समहाउ दे नो एंड समहाउ दे आर यूजिंग दिस। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाट योर चाइल्ड इज सीइंग एंड यू हैव टू बी वेरी, मतलब अगर मैं वहाँ नहीं होंगी और उसको नहीं करूँगी तो हो सकता है कि योर चाइल्ड इज सीइंग समथिंग दैट मे बी नॉर्मल, और चीज़ें जिस तरह नेटफ्लिक्स पे होता है कि आप देखें बहुत सारा कंटेंट चेंज हो गया है। दैट इज़ नॉट जो हमारे बचपन की रोमांटिक मूवीज़ होती हैं वो आजकल की रोमांटिक मूवीज़ ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। सो दे हैव चेंज्ड एवरीथिंग। सो सोशल मीडिया पे बिल्कुल होना चाहिए। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ। एक बच्चा भी पैदा होता है, क्या वो दौड़ सकता है? नहीं। तो उसको should I expect him to
बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या वो पीएचडी कर सकता है? इट टेक्स टाइम। हर चीज़ का एक टाइम होता है, आप उसको टाइम दीजिए और उस टाइम के लिहाज से आप उसको फिर चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करें। हम उन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है, सोशल मीडिया देने के लिए तैयार है। कितने बच्चे हैं जो 10 साल के हैं, वो अपना नाश्ता बनाते हैं, मेरे बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, अगर आप देखें तो नेट में पूरी चोर्स की लिस्ट होती है जो आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है? मैं कोई फ़ख्र की बात नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें करते भी नहीं हैं, सही, लेकिन द थिंग इज़ जब मुझे पता है कि उनको जब तक मैं दूंगी नहीं वो करेंगे नहीं, तो बाद में जाके क्या होगा? हम भी तो करते थे। कल हम बैठ के एक छोटी सी बात है, फ्रूट चाट बना रहे थे, ओके मैं नहीं बनाती, आई हैव मेड्स एंड एवरीथिंग टू डू एवरीथिंग, बट उस वक्त इत्तेफाक से कोई वो नहीं था, मैं अपने बेटे को कहा कि बनाओ। अब वो पहली दफ़ा वो लेके खड़ा हुआ था, मैं सोच रही थी कि मैं जब बचपन में थी, वी यूज़ टू डू एवरीथिंग एंड दिस यूज़ टू बी लाइक वो जो होता है ना, सब मिल के एंजॉयमेंट और अफ्तारी बन रही है, वो हो रहा है। फिर आई जस्ट शोड हिम। एक और मेड भी आ गई मेरी, वो मेरी सास की, तो वो कह रही थी मैं कर देती हूँ। 2 मिनट नहीं लगे, सारे फल कट गए। मैंने उसको दिखाया, यूँ करो यूँ करो, एंड ही वाज लाइक यू आर सो फास्ट। मैंने कहा इसके लिए आपको जो है ना मतलब आपको आदत हो तो आप कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक जिस तरह राइडिंग अ बाइक आप कर नहीं रहे काफ़ी अर्से से, लेकिन जब भी होगा आपको पता तो है ना, आप कर तो सकते हैं, बना सकते हैं। और आराम से फिर बैठ के कह रहे थे मम्मा तो इतने उसमें चार्ट बना लेती हैं, बाकी लोग जो है बैठे रहते हैं, करते रहते हैं। सो चोर्स देनी चाहिए एज वाइज, ठीक है? वो अपना कमरा खुद संभालें, कपड़े खुद संभालें, कपड़े इस्त्री करें, चीज़ें करें। आपने हर चीज़ पे तो आपने वो लगा दी है, जब आप ये भी चीज़ें करें ना। अभी इतनी अच्छी पिक्चर मुझे बाहर पीछे लग रही है कि सब जो है वो ग्रास में खेल रहे हैं। हमारा अब एक तो हमारे फैमिली स्टाइल चेंज हो गया। पहले एक घर में पूरे बड़े बड़े घर होते थे, फैमिली होते थे, दलान होती थी, सब बैठ के शाम को बैठ के बातें करते थे, चीज़ें करते थे। वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर था, सब अपने मसले हल करते थे। एंड वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मैं अक्सर वो कोट करती हूँ, खासतौर पे अपनी स्पीक में, कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ऐसे ही जी। तो उसमें पूरा ख़ानदान आपको रेज करता था। अब क्या हो गया, आपने न्यूक्लियर फैमिलीज बना दी हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक बच्चा है। अब उसमें क्या है, आपके पास लोग नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग दूस प्रॉब्लम्स, तो हु इज़ गोइंग टू काउंसिल यू, हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू? अब उन लोगों को उसमें साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ के चीज़ें डील कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो फैमिली में जाके डील करें, क्योंकि उन्होंने दे हैव बीन थ्रू इट, दे विल गिव यू एन एग्जांपल। हो सकता है आपने नहीं सोचा हो। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे ये लगता है कि ये जो इन्होंने किया है एकदम, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चंस, जब वो बच्चा जो पैदा हुआ भाग नहीं सकता, आप उसको मीडिया पैक से पकड़ा सकते हैं। हाउ कैन ही हैंडल दैट? हमने जब किया था, हमने चलो बहुत लेट किया है एवरीथिंग, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हमें मिला तो उस वक्त तक हम मेंटली कम से कम प्रिपेयर्ड थे टू यूज़ इट, एंड वी नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, देयर इज समथिंग इन बिल्ड। लेकिन बच्चों को तो नहीं पता, और इसमें इतना नॉलेज है, इतनी चीज़ें हैं। अब मैंने अपने बेटे के एग्जाम्पल देती हूँ। एक दफ़ा 4-5 साल पहले एक वो आया था ना, दे वाज गोइंग टू पास अ बिल अबाउट द थर्ड जेंडर, रिमेंबर? मेरा बेटा आया, वो एक्चुअली न्यूज़ पढ़ता है, तो उसने कहा कि व्हाट इज़ दिस, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ? मैंने वही डाइवर्ट किया, मैंने कहा तुम अपने कारी साहब से पूछो। 2 दिन बाद मैंने कहा कि कारी साहब ने क्या बताया, मैंने इंटरेस्टेड थी कि वो बताते कैसे हैं। उन्होंने भी डाइवर्ट कर दिया, यू आर नॉट। फिर मैंने कहा फिर मैं तुम्हें बताऊँ? उसने कहा यू डोंट नीड टू, मैंने यूट्यूब पे देख लिया। ओके, सही। देन आई वाज लाइक ओके, तुमने देखा क्या है? ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल द नैरेटिव। बिल्कुल, ठीक है, कि वो क्या इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है और उसका आपके इम्पैक्ट क्या पड़ा है। फिर हमने बैठ के पूरा वो डिस्कस किया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। खाने में तो है ही है, बट ऑब्वियसली सोशल मीडिया में, डिजिटल बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक योर पर्सनालिटी, योर ब्रेन एंड एवरीथिंग। तो आपकी बाकायदा पूरी लाइफ और आपकी पर्सनालिटी पे अफेक्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस अबाउट दैट? सॉरी टू से, बट ये है कि मतलब लोग सोच नहीं रहे, बट दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी मसला है कि जब कंजम्पशन की बात आ रही है सोशल मीडिया की, तो बहुत सारे पेरेंट्स आजकल अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे बहुत सारी पेरेंटिंग की टिप्स बहुत आ रही होती हैं। अच्छा, जेंटल पेरेंटिंग पे भी बात हो रही होती है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं करें, आप इस तरह से करें, आप ये गेम खेलें,
और अगर ये है तो फिर आपको शायद हार्ट का मसला है, अगर ये है तो शायद आपको लंग्स का मसला है, आपके बच्चे को शायद लंग्स का मसला है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं वो खुद हाइपर टेंशन में चले जाते हैं, वो खुद डिप्रेशन में परेशान हो जाते हैं, और साथ ही साथ वो बच्चे को इमीडिएटली लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल, नेक्स्ट डे टेस्ट करवा लेते हैं और सारे मामला कर लेते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, बच्चे को भी परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, या ऐसी क्या करना चाहिए कि लाइफस्टाइल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने आप को भी हेल्दी रखें? देखिए, अगर इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, आप खाना सही खा रहे हैं, एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, आपने पीयर्स मतलब भाग दौड़ रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, डूइंग एवरीथिंग राइट, देन देयर इज मतलब कोई रीज़न नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मतलब अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कोई जेनेटिक हो, या फिर डेफिनेटली हर चीज़ सही करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स तो हो सकती हैं। सो कोई रीज़न नहीं है कराने की, लेकिन रेड फ्लैग्स होते हैं, कभी कभी आपको नहीं पता होता, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आपको लगता है तो आपने रूल आउट करने में कोई मुजाहिका नहीं है, इट्स बेटर, बजाय से कि बाद में जब आपके पास टाइम ही ना रहे तो फिर जाके आप फिर उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो मैं तो ये कहूँगी कि अक्सर जो है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, और हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ये होती है जैसे हम लोग जो है रूल आउट कर रहे होते हैं कि मे बी दिस इज़ द कॉज, दिस इज़ द कॉज, होती नहीं है लेकिन आपको पता चल जाता है ना। तो इस पे कोई वो नहीं है, और होना चाहिए। बाहर तो ये बहुत करते हैं, बाहर तो इवन स्पोर्ट फिजियोलॉजी पे वो पूरी जो है वो पूरा वर्कअप कर रहे होते हैं, एनुअल उसका वो दे रहे होते हैं, तो दिस इज़ गुड। तो द लीस्ट यू कैन डू इज एनुअल चेकअप्स तो होने ही चाहिए, होने ही चाहिए ना। अगर कोई रेड फ्लैग आ रहा है तो फिर आप चले जाएं, लेकिन अगर कोई रेड फ्लैग नहीं आ रहा और एनुअल चेकअप का टाइम नहीं तो फिर उनको उस बेचारे बच्चे को बेवजह लेके जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, कुछ चीज़ होती है कि गाइडलाइन के लिहाज से उन्होंने कह दिया कि 40 साल के बाद ये कराएं, 50 साल के बाद ये कराएं, वो कराएं, बट द थिंग इज़ इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, आपकी सेहत अच्छी है, चीज़ें हैं, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर्स नहीं है, बाकी आपकी एक्टिविटी अच्छी है, आप अपने लिए 1 घंटा भी एक्टिविटी के लिए निकालते हैं, ठीक है, उसके अलावा अपने लिए भी निकाल रहे हैं, देन देयर मोस्ट लाइकली इज़ नो प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम जब आपके खाना पीना सही नहीं है, आपकी एक्टिविटीज़ नहीं है, आपको रात को नींद सोने के लिए आपको दवाएं लेनी पड़ती हैं, चीज़ें हैं, तो देन देयर प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू फिर देन टेक केयर ऑफ इट। और हमारे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बुखार है ना तो दवा दे दो बुखार की, क्यों हुआ है क्या है वो किसी ने नहीं सोचा, या तो सिम्टम्स को हमारे यहाँ ट्रीट करने का रुझान ज़्यादा है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको निकालने का रुझान हमारे यहाँ नहीं है। और जब तक आप उसको प्रॉब्लम को जड़ से नहीं निकालेंगे आप उसको कभी ट्रीट नहीं कर सकते। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी मैंने जो चीज़ ऑब्वियसली नोटिस की है, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो स्कूलिंग का जो पूरा सिस्टम है वो थोड़ा सा ये हो गया कि 2.5 साल की अगर उम्र का बच्चा है तो फिर उसको फौरी स्कूल में डाल दिया जाए, बट ऑब्वियसली दीन भी ये ऑब्वियसली स्पेस देता है कि 7 साल की उम्र में लेके जाएं। और फिर ब्रेन डेवलपमेंट पे भी बात आती है ऑब्वियसली, क्योंकि 6 साल की उम्र का बच्चे का आधा जो है वो ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो उस वक्त स्कूल्स ये बोलते हैं कि हम सारी चीज़ें उसके जो है वो दिमाग के अंदर डालना चाहते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से समझे, सीखे और अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो इस पे आपका क्या टेक है एज अ डॉक्टर? ऑब्वियसली आपकी भी माशाल्लाह से बच्चे हैं, जिस तरह से आपने कहा है कि 10 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो खाना भी पका रहे हैं अपने तरीके से और वो कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन है। आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई होंगी, कहीं कहीं आप उनको ऑब्वियसली ओपन छूट देती होंगी, कहीं कहीं आप उसको स्ट्रिक्ट करती होंगी, बट एज अ पेरेंट एंड एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है कि स्कूलिंग का जो सिस्टम है ये किस तरफ जाना चाहिए? हसन, आई विल एक्चुअली मैं आप पे ये सवाल छोड़ती हूँ, ठीक है। पूरी दुनिया में ये होता है कि 5, 6, 7 साल से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता। हम वही वाहिद मुल्क हैं, शायद कोई और भी होगा जो हम, अच्छा एक तो है मजबूरी, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चा कहीं छोड़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है, आप बजाय से कि लोगों के पास छोड़ें आप उसको स्कूल में डाल दें, कहीं डे केयर में डाल दें, चीज़ें डाल दें, वो एक अलग चीज़ है। बट आप मजबूर हो जाएं, बिकॉज इसको मैंने भी फेस किया है ना, और स्कूलिंग बहुत, हमारे यहाँ एक सिस्टम भी नहीं है, सॉरी टू से, ठीक है। लोग शायद बहुत वो करेंगे लेकिन अब मैं चूँकि स्कूल में नहीं हूँ तो मैं तो सुना सकती हूँ। मैंने अपनी पहली बेटी को होम स्कूल किया था। होम स्कूल क्या है, घर में मैंने स्कूल उसकी वो की थी, वो देखती थी मैं पढ़ रही हूँ तो वो आके मेरे साथ किताब पढ़ रही है, पिक्चर रीडिंग कर रही है, चीज़ें हैं, तो उसको उसी तरह बुक्स लेकर आप, बहुत सारी बुक्स होती हैं जो आपकी सॉफ्ट टच, फाइन टच, रीडिंग हैबिट्स, इन सबको डेवलप करती है। आप उस तरह के खिलौने लेकर आए, एजुकेशन खिलौने बहुत कॉमन है, सही है। आप थोड़ा सा पढ़ लें, चीज़ें कर लें और नेट पे सर्च कर लें, आपको एज वाइज सारे मिल जाएंगे, वो आपको डेवलप करते हैं।
वो लेकर आई थी, उसके साथ उसने पढ़ना शुरू कर दिया, उसका दिमाग भी अच्छा था, वो वक्त से पहले कर रही थी तो वो करती चली गई। सो आई थॉट कि मैं इसको आराम से स्कूल में डालूंगी ना, आराम से। सो व्हेन आई वेंट टू, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द स्कूल दो, व्हेन आई वेंट टू फर्स्ट स्कूल, इट्स लाइक 3 साल का बच्चा A to Z लिखेगा। आई एम लाइक क्या वो आपके बच्चा, मतलब मेरे लिहाज से मेरा बच्चा, बिकॉज आई एम अ पीडियाट्रिशियन फर्स्ट, देन अ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, पहले 2 फेलोशिप ऐसे ही की हैं, तीसरी तो फिर इमेजिंग में की है। तो पीडियाट्रिशियन में लिखा हुआ है कि 3 साल का बच्चा सर्कल ड्रॉ करेगा, यहाँ 3 साल का बच्चा A to Z अलिफ ये और वो लिख रहा है, और बाकायदा उन्होंने बच्चों की लाइन दिखा दी मुझे। पहले तो मुझे शक हुआ कि उनकी एजेस का मसला है, फिर मैंने कहा दिस इज़ नॉट नॉर्मल। और वो क्यों है? क्योंकि आपने सिस्टम बना दिया है। पेरेंट्स को अच्छे, मतलब देखिए, एक होता है एक्सपेंसिव स्कूल्स है, हर बंदा 50, 40, 60, 80 नहीं अफोर्ड कर सकता। दूसरा ये है कि भाई जो आपके अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें पढ़ाई अच्छी है, ये पारसी स्कूल्स हैं, उनमें फिर कंपटीशन बहुत है। अब वो कंपटीशन को किस तरह किल करें? फिर उन्होंने जो है टेस्ट सिस्टम कर दिया। अब मैंने जिस स्कूल में किया था, ऑल्दो वो पारसी वो नहीं है, लेकिन उसमें टेस्ट के लिए मैं परेशान ये थी कि 1000 बच्चे अभी 4 साल के, 3 साल के बैठ के टेस्ट दे रहे हैं और उनको असेसमेंट कर रहे हैं। और आप किस चीज़ पे उनकी असेसमेंट कर रहे हैं? अभी तो उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप नहीं हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो हम बिल्कुल क्लोजिंग होने वाली है, वैसे ही बता दीजिएगा कि इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? अगर आपके पास सेंसरी टॉयज हैं और आपके पास आप तरीके से उसको होम स्कूल कर सकते हो तो होम स्कूल करना चाहिए। आपको ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, बच्चों को बच्चा रहने देना पड़ेगा, उनके आप बचपन उनसे मत छीने प्लीज़। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। दुनिया में सबसे कीमती जो वक्त वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ, और कल लाजमी देखते रहिएगा पेरेंटिंग ऑनलाइन।